सचिन पायलट क्या टोंक से ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? जिस तरह से सचिन पायलट का टोंक में विरोध हो रहा है, लोग उन्हें बाहरी कह रहे हैं और कुछ परिवर्तन विधानसभा की परिसीमन से भी आया है। ऐसे में चर्चाएं जोरों पर चल रही है कि सचिन पायलट किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सचिन पायलट के चुनाव लड़ने को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बाहरी घोषित करने पर जुटी है, तो कुछ स्थानीय लोग भी उन्हें लगातार बाहरी बताकर विरोध करके चर्चा में आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे पीके टाइम्स में। तो नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। टोंक विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके सचिन पायलट को लेकर इस बार अटकलों का दौर जारी है कि इस बार पायलट किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि टोंक सीट अब पायलट के लिए सेफ नहीं है। यहाँ लगातार पायलट की खिलाफत होने लगी है। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा, जातिगत समीकरणों में बदलाव, परिसीमन में इलाके से छेड़छाड़ के चलते पायलट किसी नई सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सचिन पायलट ने पहला चुनाव 26 साल की उम्र में अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट के निधन के बाद दौसा से लड़ा था। दूसरा भी वहीं से लड़ा, लेकिन दौसा सीट के आरक्षित होने के बाद पायलट ने अगला चुनाव अजमेर से लड़ा और केंद्रीय मंत्री बने। विधानसभा चुनाव टोंक से लड़ा और उप मुख्यमंत्री बने। दूसरा विधानसभा चुनाव भी टोंक से ही लड़ा। टोंक विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की स्थिति अब उतनी सुरक्षित नहीं मानी जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है, जितनी वर्ष 2018 के चुनाव में थी। पिछले कुछ समय से लगातार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी बनाया जा रहा है। खास तौर पर स्थानीय भाजपा इकाई सचिन पायलट को एक बाहरी नेता के रूप में पेश कर रही है, जो स्थानीय निवासियों से सीधा जुड़ाव नहीं होने का आरोप भी लगाते हैं। हालांकि जितने आरोप सचिन पायलट पर लगाए जाते हैं, सचिन पायलट उतने ही मजबूत होकर उभरते हैं। लेकिन अब टोंक में बीजेपी के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी उन्हें बाहरी बताकर टारगेट करने लगा है। टोंक में स्थानीय स्तर पर कुछ घटनाओं को लेकर भी सचिन पायलट को घसीटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो स्थानीय मुद्दों से हमेशा दूर रहते हैं। हाल ही में जैसे कुणाल गुर्जर हत्याकांड के बाद समुदाय विशेष के लोगों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम बातों से समीकरण प्रभावित हो रहे हैं। वहीं गुर्जर समाज में भी थोड़ी नाराजगी बढ़ी है। चुनावी मार्जिन की बात करें तो 2018 के मुकाबले चुनावी मार्जिन में भी कमी आई है। उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा मानने के कारण पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन हाल के चुनाव में यानी पिछले चुनाव में जीत का अंतर कम हुआ और भाजपा ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है। सचिन पायलट का सबसे बड़ी बात है कि मजबूत पक्ष, बहुत सारे लोग उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बाहरी बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वोट हमारे राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन ये सब अमूमन सभी सीटों पर ऐसा देखा जाता है। सचिन पायलट जहां भी जाते हैं वहीं के होकर रह जाते हैं। इससे पहले उन्होंने दौसा में चुनाव लड़ा तो दौसा की जनता उन्हें अथाह प्यार करती थी। उनके पिताश्री को चुनाव जिताया, उनको चुनाव जिताया। वो अजमेर गए तो अजमेर में भी अजमेर की जनता ने उन पर बहुत प्यार न्यौछावर किया और वो सांसद बने। जब टोंक आए तो टोंक की जनता ने भी उन्हें सर आंखों पर बिठाया। 2 चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी विरोधियों का काम है, क्योंकि लगातार माहौल बनाया जाता है। और अब सगुबा छोड़ दिया गया है कि सचिन पायलट अगला चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के जो मजबूत पक्ष है, यहाँ का जो वोट बैंक है उसमें एससी समाज सचिन के साथ है। एसटी भी कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है। और सचिन पायलट के जो सीएम बनने की संभावनाएं रहती है, उसके चलते एससी एसटी गुर्जर और मुस्लिम समुदाय का वोट सचिन पायलट के खाते में जाता है। मुस्लिम समुदाय हो, एससी समुदाय हो, एसटी समाज हो, ये कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट है। लेकिन जैसे ही यहाँ से सचिन पायलट को रोका जाएगा और किसी नए चेहरे को कांग्रेस खड़ा करती है,
तो फिर गुर्जर समाज के जो वोट है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब सचिन पायलट इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो गुर्जर समाज को भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन जब से सचिन पायलट यह चुनाव लड़ रहे हैं, गुर्जर समाज के वोट सचिन पायलट की तरफ एक तरफ हो जाते हैं। मुस्लिम समुदाय वहाँ बहुसंख्यक है, यानी टोंक विधानसभा सीट जो वर्तमान में है, एससी, मुस्लिम, गुर्जर, इन मतदाताओं की बहुसंख्या है, इसीलिए वो चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। लेकिन इनसे पहले यदि किसी मुस्लिम को टिकट दिया गया तो चुनाव हार गए, किसी अन्य को टिकट दिया गया तो चुनाव हार गए। उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती थी। लोकसभा, जब टोंक लोकसभा होती थी तब टोंक लोकसभा कांग्रेस ने अधिकांश बार जीता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन था एससी एसटी माइनॉरिटी और ओबीसी और तमाम जो लोगों का कॉम्बिनेशन बैठता था। जब से सचिन पायलट वहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों चुनाव उन्होंने जीते और मेहता जी को उन्होंने हराया। अब मेहता जी लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने की, कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सचिन पायलट बाहरी हो गए, वो यहाँ के जो छोटे छोटे मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करते। सचिन पायलट बड़े नेता है, वो इन तमाम फचड़ों में पड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट अगर सीट बदलेंगे भी तो बहुत सोच समझ कर बदलेंगे और जहाँ भी से लड़ेंगे, क्योंकि अभी परिसीमन ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी है। परिसीमन में कौन कहाँ से लड़ेगा अभी कुछ भी साफ नहीं है। हालांकि पहले से ही जो नए लोग आने वाले हैं वो इस बात का माहौल बना रहे हैं जो पुराने लोगों के लिए, और ऐसा कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जैसे वो सीट बदल ही देंगे। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के कदावर नेताओं में से एक है, सीएम फेस भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी जो विधानसभा का मतदाता होता है वो चाहता है कि उसका वोट उसके किसी अच्छे स्तर पे नेता को जाए, और जैसा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है, जब जब उनके खिलाफ माहौल बनाया गया वो उतने मजबूत होकर उभरे हैं। तो जो यहाँ का वोट बैंक है, जो फिलहाल जो टोंक का वोट बैंक है, वो टोंक का वोट बैंक कांग्रेस के मुफीद है और सचिन पायलट के मुफीद है। लेकिन परिसीमन में कौन से मतदाताओं की कटाई छटाई होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और कटाई छटाई होती है तो फिर ये सचिन पायलट को तय करना पड़ेगा कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन जहाँ से भी लड़ेंगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी जो उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर सचिन पायलट ने कभी कोई बयान जारी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय स्तर पर कोई किसी भी तरह का विवाद भी खड़ा होता है, चाहे वो जातिगत विवाद हो, दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच में किसी तरह का तनाव हो, तो इस तरह के मामलों में भी वो कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो उन पर ये आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि वो किसी समाज विशेष, किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष की बात करते हैं। तो इसलिए जो विपक्षी लोग हैं लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाकर ऐसा साबित करना चाहते हैं कि जो वहाँ पर स्थानीय घटनाक्रम हो रहे हैं, सचिन पायलट जी उनमें सीधे हस्तक्षेप करते हैं, और इन घटनाक्रमों को चलते स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश है। क्योंकि हाल ही में जब ये कुणाल गुर्जर हत्याकांड वाला मामला हुआ और जब हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और सचिन पायलट को लपेटने की कोशिश की, तो वहाँ के गुर्जर समुदाय ने ही उसका विरोध कर दिया। उनका साफ कहना था कि दो लोगों का आपसी मामला है, इसमें दो समाज और समुदायों को नहीं घसीटा जाना चाहिए। टोंक वैसे भी गंगा जमुनी सरस्वती का प्रतीक रहा है। वहाँ 92 और 89 के जो समय जब दंगे हुए थे उस समय भी दंगे नहीं हुए, यानी वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दो लोगों के बीच में प्रेम संबंध बनते हैं और किस कारण से उनकी हत्या होती है, मौत होती है, इस विषय पर कोई नेता क्या बोलेगा, इस विषय पर तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ कोशिश की गुर्जर और मुस्लिम समुदाय के बीच में तनाव करने की, दंगा कराने की, वो सफल नहीं हो सके, और इसीलिए लगातार अब सचिन पायलट के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला चुनाव सचिन पायलट टोंक से नहीं लड़ेंगे, नई सीट पर जाएंगे। उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस माहौल बनाने से सचिन पायलट की सेहत पर फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया। दौसा से चुनाव लड़े, जीते, अजमेर से चुनाव लड़े, जीते, टोंक से चुनाव लड़े, जीते। तो आगे भी यदि पार्टी चाहेगी या सचिन पायलट चाहेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे।
फिलहाल तो जो उनकी कोर टीम में टोंक में जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि सचिन पायलट हमारे यहीं से चुनाव लड़े। देखना यह है कि परिसीमन के बाद वहाँ क्या परिस्थितियाँ बदलती है। बीजेपी अपने जो उनके बाहरी होने के आरोपों को कितना भुना पाती है। जो स्थानीय लोग उनको बाहरी बताकर उनका विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध आगे कितना बढ़ता है। उन तमाम गुणा भाग करने के बाद, नफ़ा नुकसान देखने के बाद ही सचिन पायलट अगला चुनाव तय करेंगे कि वो कहाँ से लड़ेंगे। फिलहाल तो सचिन पायलट ने साफ कहा कि अभी तो टोंक ही उनकी विधानसभा है, बाकी तो परिसीमन के बाद पता लगेगा कि अगला चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध को वो दरकिनार करते हैं। उनका कहना है कि विरोधी पार्टी के लोगों का काम है वो विरोध करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। जो लोग मुद्दा विहीन होते हैं वो कभी जात के नाम पर लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। हमको उनकी परवाह करनी नहीं है और हमें अपना काम करना है। वैसे आपको बता दें कि जब से सचिन पायलट टोंक के विधायक बने हैं, पिछले सालों के विकास कार्यों की तुलना वहाँ देखी जाए तो बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं, स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि सचिन पायलट जब भी जाते हैं एक हीरो की तरह जाते हैं और हीरो की तरह आते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों में नाराज़गी ज़रूर रहती है कि वो आम लोगों से नहीं मिल पाते। इस कार्यशैली को सचिन पायलट को सुधारना होगा। यदि उन्हें चुनाव लड़ना है तो उन्हें पहले वहाँ का जन नेता, जन विधायक बनना होगा, क्योंकि 2 बार आपको पार्टी के नाम से, आपके नाम से वोट मिले हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि उनका नेता, उनका विधायक उन जैसा हो, उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे। समस्याओं का समाधान होता होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि जिस तरह से दूसरे लोग हैं, उनके विधायक हैं, उनके पास बिना किसी रुकावट के लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वैसे ही सचिन पायलट के साथ में होना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग जो बाहरी का मुद्दा बताकर या वरिष्ठ नेता बताकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उनकी भावनाओं में बह भी जाते हैं। देखना ये कि सचिन पायलट अगला चुनाव टोंक से ही लड़ेंगे या फिर कोई अन्य सुरक्षित सीट ढूंढेंगे। पीके टाइम्स में समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।